आज के दिन अगर आप बीज दान करते हैं, उसका अक्षय फल माना गया है। और फिर उस बीज को महाशिवरात्रि के दिन अगर कहीं बो दिया जाए, वो बीज फल देता ही देता है। वो बीज कभी बांझ नहीं रहता है। दो प्रकार के फल देता है, एक तो लगने वाला फल और एक पुण्य फल। एक साथ दो प्रकार के फल। देखो, ये अंग्रेज आए और ये लोकतंत्र आया, इन दोनों ने बाकी चीज तो छोड़ दो महाराज, बीज को ही खत्म कर दिया। किसानों के पास आज बीज नहीं है। बीज लेने के लिए किसान को बीज की दुकान पे जाना पड़ता है। कैसा दुर्भाग्य है ये। 20 रुपए किलो का बीज, ये बीज माफिया 200 रुपए किलो में बेचते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, ये गेंदा है ना, गेंदा, ये इस हर फूल में बीज है। लेकिन गेंदे के फूल का बीज लेने जाओ महाराज बाजार में, एक चुटकी बीज का 500 रुपया लेते हैं। और हम लोग लाते भी हैं। यानी कि संस्कृति का बीज ही खत्म हो गया। हमें बहुत अच्छे से याद है, बालपन में दृश्य देखा था इस पंचभौतिक शरीर ने, कि जब फसल निकलती थी तो अच्छे अच्छे भुट्टे अलग रख देते थे मक्का के, और उनको वापस दाने निकाल के छान के छोटे छोटे बीज हटा के बढ़िया बढ़िया दाने होते थे, उसमें गाय माता के गोबर के कंडे की भस्म और नीम के पत्ते डाल करके सुरक्षित रख देते थे। और वही बोते थे, खूब बढ़िया भरपूर फसल होती भी थी। तो बीज देसी होता तो धरती भी देसी शक्ति देती। बीज विदेशी हो गया और बांझ हो गया। एक बार बो, वापस दोबारा बो तो ढंग से फसल ही नहीं होती है। ऐसी साजिश वाले बीज की जगह हमें वापस अपने मूल बीज पर आना है। और आज के दिन 1-1 किलो बीज दान आपको देना है। वैसे बड़ी प्रसन्नता के साथ निवेदन कर रहे हैं कि धेनु धरती फाउंडेशन, जो हमारे प्रिय गौभक्त, गौसेवक, गौरक्षक अजीत जी शर्मा के नेतृत्व में चलेगा। यह बेल से और गोबर गौमूत्र से खेती तो करेंगे ही, इस संगठन के माध्यम से एक बीज बैंक भी बनेगा। अगर किसी के पास बीज नहीं है तो वहां से ले जाओ और फसल हो जाए वापस जमा करा जाओ। बिना रुपए के बीज उपलब्ध करवाना, ताकि इन बीज माफियाओं का खेल खत्म हो, नकली बीज का खेल खत्म हो और बीज माफियाओं का खेल खत्म हो। उसके लिए आवश्यकता पड़ी तो दाता देवी फाउंडेशन के सहयोग से ऐसे आधुनिक बीज गोदाम भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें वर्ष भर तक बीज सुरक्षित रहे और लोगों को बीज मिले, फसल आने पर वापस वहां आ जाए, जमा हो जाए। ऐसा कार्य भी धेनु धरती फाउंडेशन के माध्यम से वापस प्रारंभ हो। ऐसा आज बसंत पंचमी के शुभ दिन पर ऐसा शुभ विचार हृदय में लाए हैं। अपने को तो आज से ही प्रारंभ करना है, जैसा है वैसा ही आज तो 1 किलो बीज तो दान करना ही है। आप कहोगे कहां करें, कहीं जगह नहीं है तो कुछ नहीं करो, तो हल खोद के गोचर में डालिया हो, चारे के रूप में ही उगेगा। कोई लेने वाला नहीं हो तो भूमि को दान कर दो। भूमि रखती है बीज अपने भीतर। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का प्रमाण है कि धरती ने अपने भीतर दुष्टों के कारण, दुष्ट जब बीज नहीं बचा रहे थे, ये आंदोलन अभी का नहीं है प्रभु, ये तो राजा पृथु के समय से चल रहा है बीज वाला आंदोलन। श्रीमद् भागवत महापुराण में बीज को लेकर के तो राजा पृथु के विशाल आंदोलन की चर्चा आती है। राजा पृथु धनुष बाण लेकर के निकल पड़े बीज के लिए, बीज की रक्षा के लिए, बीज की प्राप्ति के लिए। ऐसा भागवत जी में स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो पृथु के इस पवित्र कार्य को वापस प्रारंभ करने का आज ये बहुत शुभ दिन है। हर घर 1 किलो बीज दान करें, पोषण और प्रकृति की सेवा करें। यह पहल पोषण बढ़ाएगी, क्योंकि अभी जो खोखला धान आ रहा है, जिसका जेनेटिक सिस्टम बदल करके, छेड़छाड़ करके दिखने में सुंदर, दाना सुंदर, अच्छा मोटा,
लेकिन खाओ तो अंदर सब खोटा ही खोटा, कुछ लाभ नहीं है। ऐसे बीजों को खत्म करके पुनः हम प्राकृतिक बीजों की तरफ आए, ये हमको करना है। अपन घर में जो सब्जियां वगैरह लाते हैं, फल लाते हैं, उनके बीज भी संभाल के रख सकते हैं। तरबूज खाया, बीज फेंको मत। अरे अब तो एक और नई गड़बड़ शुरू हो गई, ऐसी खतरनाक साजिश कि सीडलेस फार्मिंग, सीडलेस पपाया, सीडलेस ग्रेप्स, सीडलेस वो क्या कहते हैं, खजूर, बीज ही नहीं होगा तो शक्ति कहां से होगी? शक्ति तो बीज से ही आती है जी। बीज बिना के जो फल आ रहे ना, वो सब ठीक भी नहीं है। जिस पपीते में बीज नहीं, समझ लो उस पपीते में कोई ताकत भी नहीं है, वो आपका हित भी नहीं करता। पहले पपीता खोलते तो देसी भाषा में कहते हैं दोबा भर के बीज निकलता था। अब तो भैया किसी किसी में तो दर्शन भी नहीं होता, एकदम कंगाल, इसको कंगाल कह सकते हैं। हाँ, कंगाल जैसा दिखता है। तो ये सारी साजिश है। इस साजिश को खत्म करने के लिए आज से ही धेनु धरती फाउंडेशन भी इस पवित्र कार्य को प्रारंभ करेगा, और इसके लिए 1 किलो बीज ग्वाले की तरफ से सबसे पहले आज अजीत जी को प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष जो गो आधारित कृषि की थी, उसका बीज, गेहूं का बीज सुरक्षित रखा हुआ है, वो आज आपकी सेवा में समर्पित करके इस पवित्र कार्य को प्रारंभ करेंगे। आप सबसे भी प्रार्थना कि आप भी 1-1 किलो बीज किसी को न किसी को आज दान दें, किसी को नहीं तो भूमि को दान दे, लेकिन दान दे, दान